ठीक है, अब इसको मिलाएंगे। अब देखिए इसमें गुड़ की क्वांटिटी अगर आप देखोगे ज़्यादा है, ठीक, तो इसीलिए रखा जाए क्योंकि इसमें हवन सामग्री डिफरेंट वाली जो मार्केट में आती है वैसा नहीं है। इसमें आप अक्षत डालोगे, इसमें जौ भी है, ठीक है, और काला तिल भी है। मतलब अगर एक बार रिपीट कर दूँ मैं, तो जौ रहेगा, चना रहेगा जिसमें सॉल्ट नहीं रहता वो वाला चना भुना हुआ, अक्षत रहेगा, काला तिल रहेगा, एंड ड्राई फ्रूट्स रहेंगे जिसमें काजू बादाम अखरोट आप डाल सकते हो, एंड गूगल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप रखोगे। गुड़ की क्वांटिटी ठीक ठाक रखिएगा, और ये मखाना, ठीक है, इस तरह से चीज़ें रहेंगी। इसको हम सब एक साथ मिला लेंगे। इसको आप तोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि एक बार पूर्ण होना चाहिए। इस तरह से हम इसको पूरा मिला लेंगे। इसमें घी की क्वांटिटी भी ठीक ठाक आप रखिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ इतना रखिए कि प्रॉपर तरीके से जो एक हवन सामग्री की जो देवताओं को भोग दिया जाता है उसमें आपको फीलिंग आए कि हाँ प्रॉपर हवन सामग्री बन रही है। तो इस तरह से आप इसमें सब मिला लोगे सारा। और जब आप इसको मिलाएंगे ना, तो उसमें आपको याद रखना है, हालांकि मैं अभी दिखा रहा हूँ, बट मिलाते समय है कि जैसे राम नाम का जाप या फिर जिस भी डीटी के लिए आप कर रहे हो उनके मंत्र का या डिफरेंट जो नाम है उसका जाप आपको ज़रूर करना है, इस भाव से कि किस पर्पज़ से आप कर रहे हो वो पूर्ण हो आपका। तो राम नाम का जाप करते जब मिलाएंगे तो आपका इंटेंशन जो रहता है, एक एनर्जी जो रहती है वो कनेक्ट होती है उस हवन सामग्री से, तो भी इस काइंड ऑफ एनर्जी वहाँ पर वर्क करती है जब आप ऑफर करते हो। क्योंकि डायरेक्ट सामग्री ला के ऑफर करना वो भी प्रॉपर नहीं है। हवन सामग्री जब आप बनाते हो इस तरह से, चाहे वो मार्केट से ला के आप उसमें ऐड करते हो, जो जौ काला तिल या ये चीज़ें जो होती है आप ऐड करके फिर जब करते हो तो वो भी एक अलग ही एनर्जी होती है। ड्राई फ्रूट्स हो गया, वो सब चीज़ें आप अलग से ऐड करते हो, चाहे उसमें ऐड भी हो फिर भी आप ऐड कर लिया करो, ठीक है। ये चीज़ें आपने प्रॉपर मिला ली, ये हो गई हमारी हवन सामग्री जो कि बहुत डिफरेंट है। इसमें आप जो कमलगट्टे का सीड है वो भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। अब एक चीज़ और है, देखो यहाँ पर ना फिलहाल अभी मैं आगे बताऊँगा आपको। अब देखिए इस तरह से आप अलग अलग आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये दो दो लौंग का आपने सेट जोड़ा जो है अलग अलग कर लिया, मतलब एक एक जोड़ा लौंग का, और सावन सामग्री यहाँ कर ली। या फिर आप चाहे एक जहाँ रख सकते हो, इसमें जो जिसमें फूल नहीं है उसको आप हटा देना, ठीक है, वो आप हटा देना, एंड बाकी रहेगा तो आप उठा के घी में डिप करके आप डालोगे। आप चाहो तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आपने उठाया, घी में डिप किया और आहुति दे दी, एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, सबसे बढ़िया, घी को आप मेल्ट कर लो, सीधे उसमें आप दो लौंग उठा के आपने डाली और आचमन से उठा के फिर उसके बाद आहुति दे दो। घी मेल्ट होना चाहिए, ठीक है, वो विधान अभी किया जाएगा, तो घी मेल्ट होना चाहिए, फिर वो चीज़ें जल्दी होती हैं। जैसे ये रखा है सपोज करो, ठीक है, यहाँ से दो उठाया मैंने, इसमें डाला, इस तरह उठा के सीधे इसमें, ठीक है, इस तरह से रहे। इस तरह से भीमसेनी कपूर, इसका छोटा सा टुकड़ा, जैसे कि अगर इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे टुकड़े हैं, तो ये हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा अंदर डाल दिया। ये जो सांभरी कप है या उपला है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब काउडंग अगर रहता है तो एक अच्छा एनर्जी, एक अच्छी उसमें आपको फील होती है। अब ये क्या करोगे, आप ये साइड में रख लोगे, ठीक है, यहाँ पर सपोज करो आपने रख लिया। अब ये आप अग्नि इसको बाहर प्रज्वलित करके फिर आप एक बार, ठीक है, फिर दूसरी बार घुमा के फिर उसका सामने से ला के आप यहाँ डालोगे। अगर मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ, देखिए, अग्नि बाहर प्रज्वलित करके फिर आप उसके बाद एक राउंड, ठीक है, फिर हाफ, और सामने से ला के फिर आपको अग्नि में डाल देना है, ठीक है। इस तरह समिधा लगाई जाएगी। समिधा केवल आप दो लगाइए इनिशियली, बस काफ़ी है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें आप पास में रखो अपने, कि जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो आप फिर फटाफट इस तरह से ऐड करना, जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। आपने सारा सेटअप कर लिया यहाँ पर। अब उसके बाद आपको पवित्रीकरण करना है सबसे पहले, ठीक है। आपने इस तरह सेटअप करके ओम पवित्र पवित्र व सर्वावस्थांग पुंडरीकाक्षां सभयंत्रम सोच के सारी सामग्री को आपने पवित्र कर लिया। अब आचमन का लोटा या फिर जो भी चीज़ आचमनी आप अपने पास रखो सामने, ठीक है। अब क्या करना है, आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई। इससे पहले आपको पूजन भी करना है। यहाँ पर क्या करना है, रोली लेना है आपको, ठीक है। भूमि पर 5 टीके करने हैं। पवित्रीकरण करने के बाद फिर आप 5 टीके भूमि को प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद देते हुए कि हम आपके यहाँ पर बैठ के हवन कर रहे हैं, आपने यहाँ पर स्थान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कुंड पे 5 टीके लगा देना, सेम प्रार्थना करते हुए कि अपना आशीर्वाद बना के रखें, जो अनुष्ठान हम कर रहे हैं वो पूर्ण हो और उसका फल हमें मिले, जो भी आप जिस भी पर्पज़ से आप कर रहे हो। ये चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है, अग्नि प्रज्वलित करनी है, ठीक है। श्री गणेश बोलते हुए ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश ओम गणगणपताय नमः, ओम गणगणपताय नमः। इस तरह से आप उठाओगे, हे अग्निदेव ओम अग्निदेव नमः, हे अग्निदेव, जो भी है प्रार्थना करेंगे, हे अग्निदेव, जो भी यहाँ पर बाधा है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा सारी समाप्त हो जाए और जो अनुष्ठान वो पूर्ण हो सके। उसके बाद धीरे से आप इसमें, ठीक, ये आपका अग्नि प्रज्वलित हो गया। आप प्रणाम करोगे, ठीक है। अग्नि उसके बाद पूजन किया जाएगा। अग्नि पूजन का सिंपल विधान, पहले तो आप समिधा लगा लेना, ये ऐसे करने के बाद फिर समिधा, ताकि जो ये प्रॉपर है वो समिधा अग्नि प्रॉपर तरीके से जल सके, क्योंकि अग्नि का ऊर्ध्वमुखी होना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी अग्नि के लिए कि अब प्रज्वलित हो गई फटाफट जल्दी से करें, वो नहीं करना, ठीक है। आप इस तरह सेटअप करोगे, ये हो गया। अब क्या करना है, अग्नि का पूजन करना है। अग्नि के पूजन में सबसे पहले आप थोड़ा सा धूप चढ़ाएंगे, ओम अग्नियाय नमः, ठीक। फिर उसके बाद आप गुड़ चढ़ाओगे,
ठीक, फिर आप उसके बाद गुड़ चढ़ाओगे। इस तरह से आप थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेंगे, ओम मग्नाना भोग स्वीकार करो बाबा, ठीक, इस तरह रख के प्रणाम करोगे। प्रणाम करने के बाद फिर आप इस तरह से, अगर आपके पास फ्रूट है कोई, हालांकि अभी फ्रूट मत ऐड करना क्योंकि हवन आपको छोटा रहता है तो वो प्रॉपर हो नहीं पाता, अदरवाइज केला इसमें यूज़ किया जाता है, पूरा पील करके मतलब छील के, टूटना नहीं चाहिए बस, ठीक है। इस तरह से आपने भोग करने के बाद इस तरह चारों तरफ जल गिराना है, प्रणाम करना है, हे अग्निदेव आशीर्वाद बना कर रखें, कोई गलती क्षमा करिएगा, जिसके लिए भी जो भोग दिया जा रहा है वो स्वीकार हो, बीच में कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई मलिनता या प्रेत इसको स्वीकार न कर सके। जय अग्निदेव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो 7 आहुति है वो देंगे इससे घी से। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमम, ओम मग्नाय स्वाहा इदम मग्नाय इदम नमम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमम, ओम भुवः स्वाहा इदम मग्नाय इदम नमम, ओम भुवः स्वाहा इदम वायाय इदम नमम, ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमम। एक एक आहुति देंगे बस, जब ये वाली सामग्री बनाएंगे एक एक आहुति। ओम गंगणताय नमः स्वाहा, ओम गुरु मंत्र के लिए, फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम राम रामाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वधर्म सुते स्वाहा, ओम श्री काल भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवय नमः स्वाहा। अपनी कुलदेवी का नाम हमेशा एक बार बोल देना चाहिए, जैसे ओम मम कुलदेवय नमः स्वाहा, उसके बाद लास्ट में प्रणाम करते हुए उनको बोलना चाहिए ओम ग्राम देवताभ्य नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्य नमः स्वाहा। अब कमलगट्टे का सीड इसमें होगा जो मैंने बताया था, तो आप कमलगट्टे का सीड ही उठाइएगा। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। महालक्ष्मी के लिए आपने दे दिया। ठीक है, समिधा आप बीच में ऐड करोगे। अब उसके बाद डिफरेंट जो नेम्स है उससे आपको देना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री आप उठाओगे इस हिसाब से कि कंप्लीट हो सके वो, ठीक है। ओम हम हनते नमः स्वाहा, ओम अंजनाय नमः स्वाहा, ओम महावीराय नमः स्वाहा, ओम श्रीप्रदाय नमः स्वाहा, ओम वायुपुत्राय नमः स्वाहा, ओम हयग्रीवाय नमः स्वाहा, ओम कविवक्राय नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम हरिमर्कटमर्कटाय नमः स्वाहा, ओम वीरवीराय नमः स्वाहा, ओम नरसिंहाय नमः स्वाहा। तर्जनी टच नहीं होनी चाहिए, ना तो ये कनिष्ठ टच हो, केवल ये 3 उंगलियों का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओम मनोजावाय नमः स्वाहा, ओम दंताय नमः स्वाहा, ओम वज्रदष्टाय नमः स्वाहा, ओम अमोघाय नमः स्वाहा, ओम लोकनाथाय नमः स्वाहा, ओम वज्रकायाय नमः स्वाहा, ओम लंकनी भंजनाय नमः स्वाहा, ओम सर्वरोगहराय नमः स्वाहा, ओम केसरीसुताय नमः स्वाहा, ओम रामदूताय नमः स्वाहा, ओम राम भक्ताय नमः स्वाहा, ओम सर्वशत्रु संहारणकाय नमः स्वाहा, ओम सर्ववशीकरणाय नमः स्वाहा, ओम सर्वरोग हराय नमः स्वाहा, ओम भगवते नमः स्वाहा, ओम कविश्रेष्ठाय नमः स्वाहा, ओम तत्वाय नमः स्वाहा, ओम शरणागतवत्साय नमः स्वाहा, ओम भक्तोदाय नमः स्वाहा, ओम शक्ति नेत्रे नमः स्वाहा, ओम सुग्रीववादीवत्ताय नमः स्वाहा, ओम सर्वदुःखहराय नमः स्वाहा, ओम वीराय नमः स्वाहा, ओम पिंगलाक्षाय नमः स्वाहा, ओम वरदाय नमः स्वाहा, ओम अष्टसिद्धि नवनिदाताय नमः स्वाहा, ओम ज्ञानिने नमः स्वाहा, ओम वानराय नमः स्वाहा, ओम पवनपुत्राय नमः स्वाहा। ठीक है, ये हो गया। डिफरेंट नेम्स से आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो आपका मेन मंत्र उसे करना है।
ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखे हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय ओम राम ह्रीं ह्रूं रैं ह्रौं ह्रः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखे हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय ओम राम ह्रीं ह्रूं रैं ह्रौं ह्रः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखे हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय ओम राम ह्रीं ह्रूं रैं ह्रौं ह्रः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय अंजनाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय अंजनाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय अंजनाय महाबलाय स्वाहा। ओम श्री पंचमुख हनुमंत अंजनाय नमो नमः स्वाहा। ओम श्री पंचमुख हनुमंत अंजनाय नमो नमः स्वाहा। ओम श्री पंचमुख हनुमंत अंजनाय नमो नमः स्वाहा। अब हनुमान चालीसा से हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। केवल सामग्री का यूज करेंगे बस, ठीक है। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि बन्नो रघुबल विमल जसु जो दायक फलचार स्वाहा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरो कलेश विकार स्वाहा। जय हनुमान गण सागर जय कपि तुम लोग उजागर स्वाहा। रामदूत त्रिबल धामा अंजन पुत्र पवन सुत रामा स्वाहा। अब देखिए इसमें लास्ट में आप मंत्र ऐड कर सकते हो। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। इस तरह से कंचन वन विराज सुवेदा कानन कुंडल कुंचित कैसा स्वाहा। देखिए इस तरह से आप लोगे। दो लौंग इसमें आप डालिएगा। ये 2 लौंग आपने डाल दिया। अब एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आपने मंत्र पढ़ा ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, इस तरह से, ठीक है। लौंग से इसी तरह से हवन किया जाता है, या तो आप हाथ में लेके भी कर सकते हो। स्वाहा जो मंत्र आप जाप करते हो, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये देखिए इस तरह से 2 लौंग लिया, इसमें आपने रखा सिंपल स्वाहा। ये 2 लौंग लिया, इसमें आपने रखा, थोड़ा सा घी हो गया स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। सबसे बेस्ट इसी में आप सीधे रख के इस तरह से घी लिया स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब देखिए इसमें अग्नि रहेगी और प्लस चिट चिट की आवाज़ आती है तो अच्छा माना जाता है, ठीक है। या लौंग बाहर भी छिटक के आ सकता है। स्वाहा स्वाहा। और आप इस तरह मंत्र जो है मन में नहीं बोलेंगे, बोल के बोलेंगे इस तरह से ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह से सारे हवन का जो भी मंत्र रहेगा वो आप करोगे। स्वाहा आप इस तरह से लौंग लेंगे, सीधे इसमें रखा ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। 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 एक विधान तो इस तरह से आप करोगे। दूसरा क्या होता है कि वो भी किया जाए तो उसमें थोड़ा सा हाथ के जलने का भी चांसेस रहता है और वो ठीक नहीं था। इस तरह से आप लौंग लोगे, ठीक है, और घी में थोड़ा डिप करके ओम हम हनुमते नमः स्वाहा इस तरह से किया जाता है। बट वो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। ये आचमन का सबसे बेस्ट रहता है। जो भी आपके पास आचमन शुरुआत जैसा भी हो उसमें मैनेज कर सकते हो। देखिए इसमें भोग दिया जाएगा। आप चाहो तो नारियल गोला ले सकते हो। उसमें गुड़ आपने डाल दिया, हमें सामग्री डाल दी, शहद डाल दिया, घी डाल दिया, 11 लौंग, 2 इलायची एंड गुड़ हो ही गया, ठीक है। ये चीज़ें आप ऐड करके फिर उसको बंद करके राम नाम जाप करते हुए इस तरह से आप लपेट के उसके बाद भोग दोगे, ठीक है। कब देना? जब सारी आहुति आप दे लोगे। और सिंपल अगर आपको दूसरा भोग देना तो सिंपल एक पीतल की कटोरी लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा चना भुना हुआ जो कि सॉल्ट वाला ना हो, गुड़, 11 लौंग और कमलगट्टे का सीड, थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, थोड़ा शहद डाल के उसके बाद आप इस तरह ऑफर करोगे, बाबा इसको स्वीकार करो, कोई गलती हो मुझे क्षमा करिएगा। इस तरह से आप इसमें डाल सकते हो। ऐसा भोग उनके लिए सिंपल विधान है भोग का, ठीक है। उसके बाद आप पूर्णावती रखोगे। पूर्णावती क्या करना है ये देखिए। पूर्णावती में जो बचा हुआ है इसको पान के पत्ते के अपोजिट रख के, ठीक है। उसके बाद खड़े होकर पूर्णावती का जो मंत्र यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा मैं, उसको बोलते हुए खड़े होकर फिर आप अपनी तरफ करके डालेंगे। किस तरह से? इस तरह से अपनी तरफ करके, ठीक है, डाल देंगे। उसके बाद घी का एक ऐसा ये लेंगे और उसके बाद इस तरह घी इसमें इस तरह डाल दोगे, ठीक है। तुमने पूर्णावती दे दी, संपन्न हो गया। संपन्न होने के बाद हमेशा याद रखिएगा इस तरह से जल लेके चारों तरफ कुंड के गिरा देना है।
सिंपल। हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करनी, कोई गलती मुझे क्षमा करिएगा। जिस पर्पज़ जिस अनुष्ठान जिस भी पर्पज़ के लिए मैंने ये अनुष्ठान किया, जो हवन किया है, कृपया उसको प्रदान करिएगा। मुझसे कोई गलती मुझे क्षमा करिएगा। हालांकि हमेशा ये मानिए कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे घर परिवार में नकारात्मकता जितनी भी हो सारी हटा दें। अगर किसी ने तंत्र मंत्र यंत्र गढ़ंत कोई भी क्रिया की गई वो वापस उनके पास चला जाए तो उसे समाप्त कर दीजिए। इस भाव से हमेशा प्रार्थना करते हुए आप प्रणाम करो, ठीक है। और 2 मिनट वहाँ पर आपको बैठना बहुत जरूरी है। जैसे आप हवन के सामने बैठ के या तो आप चाहो ध्यान कर सकते हो तो मंत्र जाप करें, बहुत उत्तम है वो, ठीक है। आसन के पास जल गिरा के उसके बाद ही आप आसन से बाहर निकलेंगे। इस तरह से हवन सामग्री होती है, मतलब हवन का जो पद्धति है, विधान है, इस तरह से होता है। अब ये हवन देखिए डिफरेंट टाइप्स का रहता है। अगर आप देखोगे तो मैंने पहले भी डिफरेंट बताया हुआ है। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग हवन रहता है। हवन का विधान अलग है, सामग्री से करते हो आप अलग है। जो आम की लकड़ी है उसका विधान अलग है, पलाश की जो लकड़ी का या बेर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है हवन में वो अलग है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बट हाँ ये जो मैंने आपको बताया है आप लौंग का प्रयोग करोगे बेस्ट है। ये आप समझो ऐसी एनर्जी बनती है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो घर की एनर्जी है बहुत ही अच्छी तरीके से उठती है। अगर कोई तंत्र मंत्र यंत्र का इस तरह कुछ भी कोई क्रिया की गई है तो वहाँ पर आप अगर वीकली इसको 2 बार भी परफॉर्म करते हो, 2 बार भी हवन करते हो इस तरह से लौंग से और सामग्री से। अब ये जो सामग्री मैंने बताई आप वीक में 10 डेज में एक बार बना सकते हो इस तरह से। अदरवाइज जो हवन सामग्री लाई जाती है, गुड़, घी, शक्कर और शहद हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें जो गूगल हो गया, सब चीज़ें जिसे मैंने पहले बता रखा है वो मिला के उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन ये लौंग का ये वीक में केवल एक ही बार करिएगा, ठीक है। लौंग की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। ये आप हनुमान चालीसा के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर केवल करते हो तो आप केवल हनुमान चालीसा के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हो, वीक में एक बार, बहुत पावरफुल है, ठीक है। बाकी अगर कोई आप लोगों का डाउट रहता है तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि देखिए मैं लाइव करते हुए थोड़ा मुझे और लगता है, क्योंकि एक साधना जो साधक होता है उसकी कनेक्टिविटी बनती है और हवन मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पर मैं एक इंगेज होना चाहता हूँ कि हवन जब मैं करता हूँ तो प्रॉपर तरीके से उसका अलाइनमेंट हो, कि डीटी से एक कनेक्शन बिल्ड हो। तो इसलिए वो मैं इग्नोर करता हूँ, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, प्लस जो मेंबरशिप का बैच है उनके लिए भी है, तो इसलिए मैंने सोचा एक लाइव सेशन का एक लाइव वीडियो बना दिया जाए आपके लिए। कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप निसंकोच बिल्कुल कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा हवन से रिलेटेड। नेगेटिविटी का जिसको भी कंसर्न है प्लीज़ बहुत ज़्यादा तांत्रिक भगत के पीछे न दौड़े, खुद अपना मंत्र जाप की काउंटिंग हाई रखो, आप हवन करो, वीकली प्रार्थना करो। यंत्र या कोई इस तरह तांत्रिक की चीज़ें आपके घर में मौजूद है, सबसे पहले आप उसको हटा देना, ठीक है। उसके बाद फिर पूरे शिद्दत से, पूरे विश्वास के साथ अपने इष्ट कुलदेवी कुलदेवता से प्रार्थना करते हुए मंत्र जाप अच्छे से करें। अगर आपके घर में परिवार में किसी को है तो आप उनके लिए जाप कर सकते हो और उसके बाद आंखें बंद करके प्रार्थना करते हुए जाप को समर्पित कर दीजिए कि मैंने उस पर्सन, उनका नाम लेके उनके लिए किया, इसकी शक्ति या उनका फल जो है उसको मिले। इस तरह से आप कर सकते हो। स्पेशली अगर माँ करती है बच्चों के लिए बेस्ट है, भाई करता है तो भी ठीक है, बट हाँ माँ का जो एक रहता है कनेक्टिविटी नेक्स्ट है, वो बहुत अच्छा है वो, ठीक है। बाकी जो रहता है आप बताइएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।